तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में कॉम्पोजाइट फंक्शन डिटेल में एनालिसिस किया था, ठीक है। क्या कॉम्पोजाइट फंक्शन किसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, और थोड़े बहुत कॉम्पोजाइट फंक्शन के बेस पे जो एग्जांपल पूछे जा सकते हैं उसकी भी हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम बेटा नया फंक्शन पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है बेटा इनवर्स फंक्शन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, और आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है 25th। ओके, इससे पहले हमने टोटल 24 लेक्चर ले लिए हैं और सारे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाके अगर आपको रिवाइज की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फिर उसके बेस पे थोड़े बहुत हम सम भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन, इफ फंक्शन f a to b and defined by f of x, then its inverse function is denoted by f inverse of x। ओके, नाम से पता चल रहा है कि कोई अगर फंक्शन f of x है तो उसके इन्वर्स फंक्शन को हम कैसे डेनोट करेंगे, f इन्वर्स ऑफ x। अगर कोई फंक्शन g of x है तो उसका इन्वर्स फंक्शन को कैसे हम डिनोट करेंगे, g इन्वर्स ऑफ x। ओके, तो कंडीशन कौन सी है कि वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम f इन्वर्स ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंडीशन है बेटा if function f must be bijective। बाइजेक्टिव मीन्स क्या बेटा, 1 1 एंड ऑन टू। ओके बेटा, तो याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन बेटा 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन f बाइजेक्टिव हो तो ही हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना हम इन्वर्स उसका फाइंड आउट कर सकते नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी फंक्शन का अगर इन्वर्स हमें पूछे तो पहले हमें चेक करना है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, इट मीन्स बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर बेटा वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम उसका f इन्वर्स ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि f है सपोज z टू z और f ऑफ x में ले रहा हूँ x ले रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो मुझे बेटा इसका f इन्वर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो चलो, हमें पता है कि अगर ये तो देखो ऐसे ही अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब क्या था बेटा, ये 1 1 का मतलब ऐसा था कि डोमेन में आपको ऑब्वियस x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, डोमेन में से लेनी है। तो एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन हैव इट्स यूनिक इमेज और डिस्टिंक्ट इमेज।
ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम वन फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू किसको बोलते हैं? तो फंक्शन की रेंज और फंक्शन का कोडोमेन अगर इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्टली देख के भी बोल सकते हैं, और अगर आपको प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करते हैं? तो ऐसे प्रूव करते हैं वन के लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये हमें ले लेना है। तो ये हो गया बेटा x1 इज इक्वल टू x2। देखो आ गया डायरेक्ट। तो अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि f इज वन फंक्शन। ओके बेटा। और ऑन टू आपको चेक करना है तो ऑन टू आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई ले लिए, f ऑफ x के वाई रखो तो y इज इक्वल टू x हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि x बिलोंग्स टू क्या है? z है, बट हियर x बिलोंग्स टू z, सो y बिलोंग्स टू भी क्या हो गया बेटा? z ही हो गया ना। देखो y इज इक्वल टू तो x है, मतलब जितनी x की वैल्यू होगी वही सब y की वैल्यू होगी। सो x बिलोंग्स टू z तो y बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो फंक्शन f है उसकी रेंज और उसका कोडोमेन कैसा हो गया? सेम हो गया। ठीक है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि f इज ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि f इनवर्स इज एग्जिस्ट। अभी आप f इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है? तो सिंपल, आप यहाँ से अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू वाई तो लिया ही था बेटा। तो अगर x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इज इक्वल टू क्या होगा? अगर f बेटा वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। तो आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई ले लेना है और x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब f को बेटा राइट साइड ले जाना है। ठीक है। तो अगर आप x को राइट साइड ले जाएंगे तो x क्या हो गया बेटा? x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y हो गया। तो x इज इक्वल टू तो क्या था? y था। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। x को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? f इनवर्स ऑफ y से। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y। तो मुझे तो f इनवर्स ऑफ x पूछा था, तो सिंपल मैं y को किससे रिप्लेस कर दूंगा? x के साथ। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू भी क्या हो गया? x हो गया। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स भी क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब इटसेल्फ ही होता है। ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि पहले बेटा वो वन होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, फिर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर f इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कोई अलग से आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ से ही समझ जाना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? f इनवर्स ऑफ y। तो आपको सिंपल क्या करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई लेके x को सब्जेक्ट बना देना है और फिर x की जगह क्या लिख देना है? f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y ऑब्वियस है y के टर्म में आएगा, फिर आप y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ तो आपको f इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको बेटा इनवर्स फंक्शन किससे डेनोट करते हैं, फिर उसकी कंडीशन क्या है, और एक एग्जांपल से मैंने आपको इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो समझा दिया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हम बेटा एक थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे कि विच ऑफ द following functions have inverse. First one is f is z to z and f of x is equal to x plus 2. Okay. f है बेटा z to z, f of x is equal to x plus 2। हमें तो बेटा सिर्फ देखो क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, मतलब हमें चेक करना है कि ये जो हमें फंक्शन दिए हुए उसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट करते हो तो हमें फाइंड आउट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ नहीं है। ओके। चलो, तो पहले तो आपको पता है कि कंडीशन क्या है, वो 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, लेकिन ये तो देखने से ही पता चल रहा है। आपको बेटा पता होना चाहिए कि ये बेटा लीनियर इक्वेशन। ओके। तो लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, वो मोस्ट ऑफली क्या होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ तो भी पता नहीं चल रहा है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, लेट
एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हो गया बेटा एक्स वन प्लस टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस टू, तो यहाँ पे प्लस टू कैंसिल हो गया, सो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेने के बाद अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो इसका मतलब उससे हो गया कि हैंस एफ इज़ 1 1। मतलब x की वैल्यू अगर आप डोमेन में से लेंगे, मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब एक एलिमेंट के पास दो अलग अलग इमेज नहीं है। 1 1 मतलब एलिमेंट भी 1, उसकी इमेज भी 1। ओके बेटा, तो चलो एफ है वो 1 1 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम बेटा चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू मतलब एफ की रेंज और एफ का कोडोमेन सेम है या नहीं वो चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा, तो वो था एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई। ओके चलो, तो अगर मैं यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाऊँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई माइनस टू हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कि x बिलोंग्स टू क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि x बिलोंग्स टू z है। ओके, z मतलब इनफाइनाइट सेट। तो अगर बेटा कोई z है तो उसमें अगर आप +2 करेंगे, ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि y बिलोंग्स टू भी क्या होगा, z ही होगा। मतलब y की जितनी भी एलिमेंट, जो भी y की वैल्यू आएगी वो सारी किस में से आएगी, z में से आएगी। मतलब सारे इंटीजर आ सकते हैं। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू z में से लो, मतलब 5-6 वैल्यू से आप चेक कर सकते हो। तो लेट x इज इक्वल टू 0 लो, तो f ऑफ 0 क्या होगा, तो 0 प्लस 2 मतलब 2। x इज इक्वल टू 1 लो, तो f ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 2 3। x इज इक्वल टू 2 लो, तो f ऑफ 2 क्या होगा, तो 2 प्लस 2 4। चलो x इज इक्वल टू 3 लो, तो f ऑफ 3 क्या होगा, तो 3 प्लस 2 5। फिर अभी थोड़ी बहुत माइनस में लेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, f ऑफ -1 होगा 2 - 1 1। -2 लूँ तो क्या होगा, तो 2 - 2 0। और -3 लूँ तो क्या होगा बेटा, f ऑफ -3 क्या होगा, तो -3 + 2 -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर आगे जाकर -2 आएगा 2, ये आगे -3 3, -4 4, -5 5। इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो रेंज है वो पूरी क्या आ रही है, z आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया बेटा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है बेटा, ऑन टू फंक्शन है। तो हैंस फंक्शन f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हैंस f इनवर्स इज एग्जिस्ट। f इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करना हो तो बहुत इजी मेथड है। क्या करते हैं हम कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, फिर x को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 हो गया। तो x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y होगा ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। तो x को अगर f इनवर्स ऑफ y बोल दो तो f इनवर्स ऑफ y क्या हो गया बेटा, y - 2। तो f इनवर्स ऑफ x क्या हो गया, x - 2। देख सकते हो आप सिंपल कि कितनी इजी तरीके से मैंने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कि f है z to z और f ऑफ x है 2x। ओके, हमें चेक करना है कि ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो पहले 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1, x2 मतलब दो x की वैल्यू मैं डोमेन से ले रहा हूँ। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 कैंसल, सो x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ऐसा हो गया कि f इज़ 1 1। ओके चलो आप यहाँ पे देखो तो हियर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2x है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि आपको बेटा जो f ऑफ x की जो वैल्यू मिलेगी वो सारी क्या होगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगी, 2 का मल्टीपल मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, डोमेन में से 4-5 वैल्यू लो तो f ऑफ 0 क्या होगा 0, f ऑफ 1 क्या होगा 2, f ऑफ 2 क्या होगा 4, f ऑफ 3 क्या होगा 6, f ऑफ 4 क्या होगा 8। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि
जो आपकी रेंज होगी उसमें सारे 2 के मल्टीपल होंगे, लेकिन आपका जो कोडोमेन है उसमें तो इंटीजर है, इंटीजर में तो 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे बेटा रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, लेकिन इन्वर्स के लिए तो दोनों होना चाहिए। हैंस एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा ये केस में ये फंक्शन के लिए ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप आपको बेटा ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो थर्ड क्वेश्चन इज सी एफ है बेटा z टू z और एफ ऑफ एक्स है x, और डी भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि f है z टू z और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x। ओके, तो ये फंक्शन तो बेटा हमने अभी डिफाइन किया था ना, और जब मैंने इन्वर्स आपको पूरा पढ़ाया था अभी, उसकी कंडीशन उसको किससे डिनोट करते हैं, तब मैंने एक एग्जांपल लिया था। तो यही एग्जांपल था, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो बेटा क्या था, ये तो बेटा 1 1 भी था एंड ऑन टू भी था। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अभी हमने ये फंक्शन तो देख लिया था। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, डोमेन क्या है, जेड है। तो यहाँ पे आप देखो कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा, और एक्स इज इक्वल टू -1 एफ ऑफ -1 क्या होगा, वो भी -1 का मॉड्यूलस तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए उसकी इमेज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो ये बेटा 1 1 फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कौन सा है, मैनी 1। यहाँ पे देखो मैनी एलिमेंट है, मैनी एलिमेंट के लिए इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज मैनी 1 फंक्शन। तो यहाँ तो बेटा 1 1 फंक्शन ही नहीं है, तो हम ऑन टू चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1 है नहीं। हैंस एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको एक्स्ट्रा बताओ बेटा, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उसकी जितनी भी रेंज मिलेगी बेटा, वो रेंज सारी कैसी मिलेगी बेटा, पॉजिटिव नंबर मिलेगी, क्योंकि मॉड्यूलस का आंसर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे कोडोमेन आप देखो तो कोडोमेन में तो z है, इंटीजर है, तो कोडोमेन में तो नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो यह फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट f is R2 close open interval 1 to infinite, f of x is equal to x square minus 4x plus 5, then find the largest possible intervals for which f inverse of x is defined, and find corresponding f inverse of x। ओके बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। ओके, चलो पहले तो आपको क्वेश्चन समझाओ। तो यहाँ पे बेटा फंक्शन दिया हुआ है R2 क्लोज ओपन इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, मतलब डोमेन है R और को डोमेन है बेटा 1 भी लेना है और 1 टू इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव नंबर है ऑलमोस्ट।
एफ ऑफ एक्स है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें ऐसा बोला देन फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल्स फॉर विच एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज डिफाइंड। तो हमें बेटा एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना है जो इंटरवल मतलब वो इंटरवल लार्जेस्ट होना चाहिए और वो इंटरवल के लिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये केस में अभी एफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो पॉसिबल नहीं है। अभी हमें क्या करना है बेटा, अभी हमें ये जो बेटा है डोमेन टू कोडोमेन वो थोड़ा चेंज करके एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमें एग्जिस्ट हो ऐसे हमें बनाना है। तो चलो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे हमें है एक एफ दिया हुआ है R2 क्लोज ओपन इंटरवल 1 to इनफाइनाइट, और एक दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वो है x² - 4x + 5। तो मैंने आपको बताया कि जब भी बेटा रिलेशंस एंड फंक्शन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तब आपको क्या करना है, तब आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो x² - 4x + b²/4 है। तो b² क्या होगा 16/4a, ये तो 1 है तो 4, ये 16/4 मतलब 4 ही हुआ +4, तो यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे +1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा, तो एफ ऑफ एक्स हो गया x - 2 द होल स्क्वायर +1। चलो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एफ ऑफ एक्स = y ले लूँ, लेट एफ ऑफ एक्स = y, तो ये हो गया y = x - 2 होल स्क्वायर +1। तो ये तो बेटा पैराबोला शो कर रहा है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या शो करता है बेटा, पैराबोला। और यहाँ पे बेटा y का एक पावर है और y है y और x² दोनों को कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो माउथ है बेटा वो पॉजिटिव y एक्सिस पे ओपन होगा। लेकिन कहाँ से ओपन होगा, तो याद रखो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी पॉइंट बेटा, 3 पॉइंट्स। तो चलो देखते हैं। तो 3 पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो y = मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, तो y = है ना, मैं एक बार 5 ले रहा हूँ, क्योंकि y = अगर मैं 5 ले लूँ ना तो 5 - 1 क्या होगा 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा +or -2 हो जाएगा। तो इजीली हम यहाँ से 2 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो लेट y = 5, तो यहाँ पे 5 ले लूँ तो 5 - 1 हो गया 4, x - 2 द होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये हो गया x - 2 = +or -2। तो अगर एक बार मैं +2 लूँ तो x = 2 + 2 हो गया 4, और x = अगर -2 लूँ तो -2 - 2 तो कैंसिल हो गया, तो x = 0। तो y = 5 लिया तो x की 2 वैल्यू मिली, तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट डायरेक्टली मिल गए। एक मिल गया मुझे 4,5 एंड सेकेंड मिल गया मुझे 0,5। और अभी तो एक ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो अभी x = मैं 0 ले रहा हूँ, तो x = 0, ओके, ये तो x = 0 यहाँ पे मिल गया है। अभी एक पॉइंट क्या ले लेते हैं हम, x = अगर मैं 1 ले लूँ तो x = अगर हम 1 ले लें तो y क्या मिल जाएगा हमें, तो 1 - 2 होल स्क्वायर मतलब -1² 1 1 + 1 2। तो हमें एक पॉइंट मिल गया बेटा 1,2, ओके। चलो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। This one is our y-axis, this one is our x-axis, this one is origin, this one is x, x dash, y, y dash, ओके। चलो पॉइंट सब लोकेट करते हैं। तो ये है हमारा 4,5। तो 4,5 कहाँ पे होगा बेटा, 4,5। तो अगर मैं 5 तो दोनों तरफ आ रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे एक बेटा 4,5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 4,5 एक पॉइंट ये हो गया, ये हमारा 4,5। सेकेंड इज 0,5, तो ये हो गया 0,5, और 1,2। तो 1,2 कहाँ पे होगा बेटा, तो 1,2 होगा ये
1,2, तो ये हो गया 1,2। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, पैराबोला तो है ऑब्वियस है, मुझे क्या करना है कि ये पैराबोला को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे माउस ओपन हो, क्योंकि यहाँ पे y की 1 पावर है, इस तरीके से ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पैराबोला को कैसे कनेक्ट करना है, कि मतलब y एक्सिस को कट करा के करना है या y एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको ऐसा ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि y = 0 ले लूँ तो मुझे x एक्सिस पे वो पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है वो हमें पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे y = 0 लेंगे तो ये तो हो गया +1, अगर इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ, तो 0 = x - 2 होल स्क्वायर +1, तो x - 2 द होल स्क्वायर = -1। तो किसी का भी स्क्वायर -1 मतलब नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ग्राफ हो, अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं वो चेक करना है तो आप y = 0 रखते हैं, और अगर वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो आपको देखना हो तो x = 0 रखते हैं, तो वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यानी वो चेक करने के लिए जैसे ही मैंने y = 0 रखा तो बेटा x - 2 द होल स्क्वायर तो नेगेटिव आया, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। इट मीन्स ये जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ पे कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ओके, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ। ओके, चलो अभी हम देख लेते हैं कि x की जो मतलब जो y की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम कब होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y = x - 2 द होल स्क्वायर +1। तो ऑब्वियस है कि ये कभी भी बेटा किसी का भी स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ये इसकी वैल्यू मिनिमम में मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। x - 2 द होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो y = क्या होगा, 0 + 1, तो y = 1 है बेटा, वो क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है। क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो अगर y = 1 अगर हम रखें यहाँ पे, तो y = 1 अगर यहाँ पे रख दो तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो x - 2 द होल स्क्वायर = 0, तो x - 2 = 0, तो x = क्या हो गया, 2। तो मतलब 2,1 वो हमारी क्या है बेटा, 2,1। यहाँ पे अगर इसको मैंने ऐसे ड्रॉ करूँ तो 2,1 ये है हमारा, ऐसे ग्राफ हो गया देखो। क्योंकि ये पॉइंट से फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीज होते 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 आई और कहाँ तक आई, 1 तक आई, क्योंकि यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 + 1 क्या होगी, 1 होगी। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। जैसे बेटा y की वैल्यू 1 हो गई, फिर से बेटा y की वैल्यू क्या होगी, अभी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, तो ये पॉइंट है हमारा 2,1। ओके, तो ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलो ये हो गया हमारा ग्राफ, y = x - 2 द होल स्क्वायर +1। अभी आपको क्या चेक करना है, तो ये तो ऑब्वियस है, यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये -∞ तक होगा, x की वैल्यू तो -∞ तक जाएगी, यहाँ पे बेटा +∞ तक जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने पार्ट में ये जो पार्ट है मतलब -∞ से 2 वाला पार्ट है। अगर x की वैल्यू x बिलोंग्स टू, अगर मैं ओपन क्लोज इंटरवल -∞ to 2 लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर x की वैल्यू के पास जो y की वैल्यू है वो यूनिक है। अगर बेटा ये मैं पूरा इंटरवल ले लूँ -∞ to ∞, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो x की वैल्यू के लिए, ये दो x की वैल्यू के लिए y कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम यहाँ पे भी दो x की वैल्यू के लिए y कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर मैं -∞ to ∞ ले लूँ बेटा, तो ये तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मतलब दो अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन हमें तो ऐसा बोला है कि ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल्स फाइंड आउट करो जिससे f इनवर्स ऑफ x डिफाइन हो। तो ऑब्वियस है वो लार्जेस्ट इंटरवल कौन सा हो गया, तो -∞ to 2, क्योंकि ये इंटरवल में
सब x की वैल्यू, जितनी भी x की वैल्यू आ रही है उसके लिए y कैसा है बेटा, यूनिक है। और ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये वाला पार्ट, या तो आप ये वाला पार्ट ले लो, या तो आप ये वाला पार्ट ले लो, मतलब 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो अगर या तो x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 2 to इनफाइनाइट हो, तो भी बेटा ये इंटरवल में जितनी भी x की वैल्यू आ रही है वो सारी x की वैल्यू के लिए, मतलब इतने पार्ट में आप देख सकते हो कि y की वैल्यू कैसी है, सब x की वैल्यू के पास यूनिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि आपको डोमेन क्या रखना है, या तो आप -इनफाइनाइट टू 2 रखो, या आप 2 to इनफाइनाइट रखो। अगर आप ये दो डोमेन में से एक डोमेन रखेंगे तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल्स होगा, जिसके लिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर आपको डिफाइन करना हो तो एफ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो -इनफाइनाइट टू 2, तो ये तो मैं दिया हुआ है 1 to इनफाइनाइट, या तो ये होना चाहिए, और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। एफ कैसे डिफाइन कर सकते हो, 2 to इनफाइनाइट टू 1 to इनफाइनाइट। ओके, तो आप ये दो तरीके से अगर आप f को डिफाइन करेंगे तो आप उसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला था हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल्स फॉर विच एफ इनवर्स ऑफ x डिफाइन, तो ये हो गया हमारा आंसर, आइदर -इनफाइनाइट टू 2 और 2 to इनफाइनाइट। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा बेटा तो दूसरी बार देखे, तीसरी बार देखे, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम देखो, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इरेज करके अभी दूसरा भी क्या पूछा था, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अभी हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। ये सब इरेज कर रहा हूँ मैं। ये भी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, और इसको थोड़ा यहाँ पे मैं ऐसे ही कर दूँ। ओके, चलो यहाँ पे फिर से अगर मैं लिख दूँ लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल क्या था, तो एफ बेटा -इनफाइनाइट टू 2 1 to इनफाइनाइट होना चाहिए, और एफ 2 to इनफाइनाइट टू 1 to इनफाइनाइट होना चाहिए। तरीके से अगर एफ डिफाइन हो तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमने क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स था हमारा x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। तो अभी हम बेटा क्या करेंगे, अभी हम उसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे मैंने आपको एक रास्ता बताया था कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया बेटा y - 1 इज इक्वल टू x - 2 द होल स्क्वायर। तो x - 2 द होल स्क्वायर, सॉरी x - 2 इज इक्वल टू अंडर रूट y - 1। ओके, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि x - 2 अगर स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट किस में होगा, प्लस और माइनस में होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस और माइनस अंडर रूट y - 1 -2 इस तरफ जाएगा तो +2। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे मैंने दो f अलग अलग के लिए फंक्शन डिफाइन किया था। तो ऑब्वियस है x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू डोमेन ही होता है। तो यहाँ पे x को ही सब्जेक्ट बनाया है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ये वाले फर्स्ट जो डिफाइन किया था उसमें f का डोमेन क्या था, -इनफाइनाइट टू 2। तो मैक्सिमम बेटा वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अगर बेटा फॉर f अगर बेटा ऐसा हो -इनफाइनाइट टू 2 1 to इनफाइनाइट, तो x क्या लेना है, तो x होगा बेटा -√y - 1 + 2 लेना है, क्योंकि x कैसा आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर मैं f में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ सेकेंड थिंग वाला 2 to इनफाइनाइट 2 1 to इनफाइनाइट, तो यहाँ पे x कैसा होगा, तो यहाँ पे मैं प्लस वाला लूँगा y - 1 + 2, क्योंकि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ये भी 2 + पॉजिटिव, तो ये x की वैल्यू सारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो रूट कैसा लिया है मैंने, माइनस लिया है। अभी ऑब्वियस है x को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो x को मैं f इनवर्स ऑफ y बोल सकता हूँ यहाँ से। तो f इनवर्स ऑफ y क्या हो गया, -√y - 1 + 2, f इनवर्स ऑफ y ये हो गया y - 1 + 2। तो मुझे तो f इनवर्स ऑफ x पूछा था, तो y को आप रिप्लेस कर दो x के साथ। तो ये केस में बेटा f इनवर्स ऑफ x क्या हो गया,
तो -√x - 1 + 2, और ये केस में f इनवर्स ऑफ x क्या हो गया, तो y को x के रिप्लेस कर दूँ तो x - 1 + 2। तो यहाँ पे बेटा मुझे इन्वर्स है वो दो केस में मिले, क्योंकि फंक्शन है बेटा वो दो केस में मैंने डिफाइन किए थे। ठीक है, तो ये केस में f इनवर्स ऑफ x ये हो गया, और ये केस में f इनवर्स ऑफ x ये हो गया। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बेटा JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलो तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let a is equal to r minus 3, b is equal to r minus 1 and f है बेटा a to b and f of x है x minus 2 upon x minus 3, find f inverse of x। ओके, f दिया हुआ है बेटा, डोमेन को डोमेन दिया हुआ है f का, और हमें f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस है हम पहले क्या करेंगे कि f ऑफ x की कंडीशन डिफाइन करेंगे कि 1 1 है या नहीं, 1 2 है या नहीं। अगर वो दोनों है तो ही हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि 1 1 के लिए क्या करते हैं। तो पहले हियर f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3। So for x1, x2 belongs to domain, डोमेन में से दो x की वैल्यू ले रहे हैं। let f of x1 is equal to f of x2। तो x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। Now x1 x2 will be cancelled out, 6 cancelled out। अगर -3x1 को इस तरफ ले जाए तो +3x1 minus 2x1 मतलब x1, और -3x2 इस तरफ आ जाएगा तो +3x2 minus 2x2 वो हो गया x2। तो x1 is equal to x2, hence f is 1 1। चलो 1 1 तो हमें पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे बेटा, ऑन टू चेक करेंगे। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट f of x is equal to y। तो ये हो गया y is equal to x minus 2 upon x minus 3। अभी हम क्या करते हैं बेटा, x को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ से। तो x को आप सब्जेक्ट बनाओ यहाँ से, तो y x माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यह हो गया xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x को अगर इस तरफ ले जाओ, उसमें से x कॉमन निकाल लूँ तो यह हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। चलो ओके, ये तो हो गया। अभी आप क्या करना है, तो अभी आपको देखना है कि अगर x की वैल्यू में 3 लूँ, क्या लूँ बेटा, x की वैल्यू में 3 लूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेट x इज इक्वल टू 3। तो अगर 3 लूँ तो यह y माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो 3y कैंसिल, -3 इज इक्वल टू -2। तो ये तो बेटा फॉल्स कंडीशन आ गई, क्योंकि -3 और -2 इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x डज नॉट इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 के अलावा कोई भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ से तो ऑब्वियस हमें पता था कि x हमेशा कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से। तो डोमेन था a, और a क्या था, एनी रियल नंबर -3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि y की कौन सी भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं y की वैल्यू ऐसी में नहीं रख सकता जिससे मुझे क्या मिले, x इज इक्वल टू 3 मिले। तो x इज इक्वल टू 3 में नहीं ले सकता, तो x इक्वल टू 3 लेनी भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा आप x की कौन सी भी वैल्यू लो, आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से भी ऐसे पता चल गया कि फंक्शन इस क्या है बेटा,
फंक्शन इज ऑन टू। या आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, तो यहाँ पे बेटा मैं वाई इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकता। क्यों? कि अगर मैं वाई इज इक्वल टू 1 लूँ यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये तो बेटा गलत बात हो गई। तो y की वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता। तो ऑब्वियस है y मतलब क्या बेटा f ऑफ x, और f ऑफ x मतलब क्या रेंज। तो रेंज में बेटा 1 के अलावा कुछ भी आएगा, लेकिन 1 आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखो तो कोडोमेन क्या है b, तो कोडोमेन में भी 1 नहीं आ रहा, r माइनस 1 है ना। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि रेंज में भी 1 नहीं आ रहा, 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, और कोडोमेन में भी 1 नहीं आ रहा, सारे रियल नंबर आ रहे हैं। हैंस जो फंक्शन था वो क्या है, ऑन टू है, तो हैंस एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्योंकि ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बना के रख दिया है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा x को अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ y से सब कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ इनवर्स ऑफ y होता है। तो यह हो गया एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। तो एफ इनवर्स ऑफ x क्या हो गया, y को x के साथ रिप्लेस, तो 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ओके, तो ये फंक्शन का इनवर्स ये होगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स लेस देन 1, एक्स स्क्वायर वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, एंड 8 रूट एक्स वेयर x ग्रेटर देन 4। ओके, तो हमें बेटा यह फंक्शन दिया हुआ है, यह फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। कैसा बेटा, पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि यह फंक्शन बेटा कंटिन्यूस मतलब ऑल एक्स की वैल्यू के लिए एक ही कॉमन फंक्शन नहीं है, ये पीस मतलब आपको टुकड़े में फंक्शन दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो एफ ऑफ एक्स ये लेना है, अगर x की वैल्यू बिटवीन 1 to 4 हो तो एफ ऑफ एक्स ये लेना है, और x की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो तो फंक्शन ये लेना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो पीस वाइज फंक्शन का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल है, आपको क्या करना है पीस वाइज फंक्शन में, तो कि एक एक के लिए अगर मैं ये x के लिए बात करें तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, पहले मैं ये x के लिए बात कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y रख दूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो x को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस करता हूँ, तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y, तो एफ इनवर्स ऑफ x क्या हो गया बेटा, x हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं एफ इनवर्स ऑफ x का एक टेबल बनाऊँ, तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया, और y इज इक्वल टू x ही था, तो x की जगह में y रिप्लेस कर, y इज इक्वल टू x था, तो यहाँ पे x लेस देन 1 ही होगा। यहाँ पर अभी आप एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ y क्या होगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे y हो गया, और x इज इक्वल टू भी y था, तो x की जगह y रिप्लेस कर दो, ये हो गया y लेस देन 1। ओके, चलो अभी मैं सेकंड के लिए बात करूँ, तो वो मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रख दो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया रूट वाई हो गया। क्या हो गया बेटा, रूट वाई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि सर प्लस और माइनस क्यों नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एक्स है बेटा वो बिटवीन 1 to 4 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे माइनस होगा नहीं, क्योंकि एक्स बेटा पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई हो गया, तो एक्स मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है, तो एफ इनवर्स वाई हो गया रूट वाई। तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ वाई की जगह एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ बेटा, रूट वाई लिख दूँ, और एक्स की जगह क्या था, तो एक्स था रूट वाई, तो ये हो गया 1 लेस देन और इक्वल टू रूट वाई लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, चलो अभी थर्ड की बात करें, तो थर्ड है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 रूट एक्स, तो सेम एफ ऑफ एक्स की जगह वाई ले लूँ,
और x को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो गया y/8 इज इक्वल टू रूट एक्स, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर तो ये हो गया y² इज इक्वल टू एक्स। तो ये x क्या हो गया हमारा f इनवर्स ऑफ y हो गया। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या रख दूँ मैं y² और x ग्रेटर देन 4 तो x क्या था हमारा, तो x था बेटा y² ग्रेटर देन 4। ओके, तो ये मुझे मिल गया f इनवर्स ऑफ y। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो बेटा वेरिएबल होना चाहिए, ये तो सही है y, लेकिन यहाँ पे रूट y है, यहाँ पे y² है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y लेस देन 1 रूट y, यहाँ पे रूट y है तो सब तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, या रूट y का स्क्वायर y हो गया, और 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया। और ये y² अगर मैं 64 इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 64 क्रॉस 4। तो 64 क्रॉस 4 मतलब ये हो गया 16 क्रॉस 16 हो गया ना, 16 4 जा क्या होता है 64 और ये 4 तो ये 4 4 जा 16, तो 16 क्रॉस 16 हो गया। तो ये y² है बेटा, ये हो गया y² इज ग्रेटर देन 16² हो गया। अगर 64 को इस तरफ ले जाओ तो अगर दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो गया y इज ग्रेटर देन 16 हो गया। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो सारी वैल्यू लेनी है तो 1 से छोटी वाली आ गई y की वैल्यू, इसके लिए ये क्या f इनवर्स ऑफ y है, तो y की वैल्यू 1 से छोटी तो f इनवर्स ऑफ y y होगा। फिर 1 या 16 से बिटवीन हो तो ये होगा, और 16 से बड़ी हो तो ये होगी। सारी वैल्यूज़ कवर हो रही है। लेकिन ये तो मुझे मिला बेटा किसके फॉर्म में मिला, f इनवर्स ऑफ y मिला। मुझे तो f इनवर्स ऑफ x पूछा था, तो सिंपल क्या करना है, y की जगह एक x रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं x लिख दे रहा हूँ, ये भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, ये x² और ये x। तो ये था हमारा f इनवर्स ऑफ x। ओके, सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, ये पीस वाइज फंक्शन था तो सबको पहले इंडिविजुअली हैंडल करके उसके इंडिविजुअल का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, और इंडिविजुअल फाइंड आउट किया तो f इनवर्स ऑफ y मिला। फिर f इनवर्स ऑफ y में यहाँ पे बेटा रूट y और y² था तो पहले उसको मैंने y में कन्वर्ट किया, और फिर y को रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो मुझे मिल गया f इनवर्स ऑफ x। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पीस वाइज फंक्शन जब दिया हुआ हो तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना ये आपको पता चला होगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स फंक्शन। यूजुअली बेटा 3 प्रॉपर्टी है, वो 3 प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ फंक्शन f is bijective then its inverse is also unique and bijective। ओके, मतलब कोई फंक्शन बेटा, कोई भी फंक्शन f अगर वो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू हो, तो उसका जो इन्वर्स होता है वो तो यूनिक ही होता है, और वो भी क्या होता है बेटा, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू होता है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं। तो इफ g इज इन्वर्स फंक्शन ऑफ f, ओके, देन GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, याद रखो बेटा कि अगर बेटा कोई 2 फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हो, ओके, आप ऐसे बोल सकते हो ना G है इन्वर्स फंक्शन ऑफ F, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि F है वो G का इन्वर्स है। ओके, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि cos x इज इक्वल टू 1/sec x, रेसिप्रोकल की तरह। तो cos है बेटा वो sec का इन्वर्स है, तो sec है वो cos का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर बेटा 2 फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हो, तो अगर वो दोनों का आप कॉम्पोजिशन करेंगे, या ओ मतलब क्या हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, तो कॉम्पोजिशन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। और आपको अगर डिटेल में समझाओ बेटा
तो अगर बेटा एफ है ए टू बी तो ऑब्वियस है जी मुझे क्या मिलेगा बी टू ए मिलेगा, याद रखो। उसका रिवर्स मतलब डोमेन और को डोमेन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो एफ का डोमेन था वो जी का को डोमेन हो गया और एफ का जो को डोमेन था वो जी का डोमेन हो गया, क्योंकि बेटा एफ और जी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो एफ ओ जी तो बेटा ऑब्वियस है मुझे आई मिलेगा, लेकिन आई मतलब कहाँ, तो बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ है, तो बाहर एफ फंक्शन है, तो एफ का को डोमेन क्या है बेटा बी, तो मुझे आई बी मिलेगा। मतलब जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या होगा, बी टू बी होगा, ठीक है। और सेम टू सेम बेटा जी ओ एफ आप अगर करो तो ऑब्वियस है जी एंड एफ है वो बेटा वो दोनों क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये दोनों का कंपोजिट आप करेंगे तो ऑब्वियस है आंसर आपको आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा। लेकिन अगर उसका डोमेन को डोमेन ढूंढना है तो आपको देखना पड़ेगा कि बाहर कौन सा फंक्शन है, जी, तो जी का को डोमेन क्या है बेटा ए, तो ये आई ए मिलेगा। मतलब ये है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन ए टू ए। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में, सॉरी ये जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आई होगी कि अगर बेटा दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हो तो वो दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव देन जी ओ एफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव एंड GOF ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। देखो ये बहुत बेटा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, ये थोड़ा इंक है वो जा रही है एक्स्ट्रा, तो देखो कि अगर एफ एंड जी दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन का इन्वर्स आपको ढूंढना हो तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। क्या, अगर आप इन्वर्स को अंदर लाओगे तो ये दोनों के प्लेस चेंज हो जाएंगे। तो जी ओ एफ का इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, और जी एफ ओ जी का इन्वर्स क्या होगा, तो एफ ओ जी का इन्वर्स ये होगा एफ ओ जी का इन्वर्स। तो अगर इन्वर्स को आप अंदर लाओ तो प्लेस चेंज जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या है, फर्स्ट कि फंक्शन एफ बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिक एंड बाइजेक्टिव होगा। अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है तो वो दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और अगर बेटा जी ओ एफ, एफ एंड जी दोनों बाइजेक्टिव है तो जी ओ एफ भी बाइजेक्टिव ही होगा। ओके, और जी ओ एफ के इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर आप इन्वर्स को अंदर लाओगे तो प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जी ओ एफ का इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, और एफ ओ जी का इन्वर्स होगा जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स। ओके, तो चलो एक सम हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी के बेस पे, और कैसे हम उसका हेल्प, ये प्रॉपर्टी का हेल्प लेके उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल इज if f of x is equal to 3x minus 2 and GOF inverse of x is equal to x minus 2, then find function g of x without finding GOF ऑफ x। ओके, मतलब हमें बेटा f ऑफ x दिया हुआ है, GOF मतलब कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है, और हमें g ऑफ x फाइंड आउट करना है विदाउट फाइंडिंग GOF। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो पहले तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2 दिया हुआ है, और GOF का इन्वर्स क्या दिया हुआ है बेटा, x माइनस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो इन्वर्स को अगर मैं यहाँ पे लाऊँ तो g और f का प्लेस चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो फिर अभी क्या करूँ मैं, ये o को ऑफ कर दूँ तो ये हो गया f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। ये o को क्या कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो अगर मेरे पास f इन्वर्स हो तो f इन्वर्स
के अंदर मैं जी इन्वर्स ऑफ एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ। तो बेटा मुझे तो एफ ऑफ एक्स पता है, तो एफ ऑफ एक्स का मैं इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? तो यहाँ पे देखो, मैं फाइंडिंग एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, ओके। तो लेट एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, x को सब्जेक्ट बना देना है, तो x इज इक्वल टू हो गया y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये x क्या हो गया अपना f इन्वर्स ऑफ y हो गया, y प्लस 2 बाई 3। तो y को x के साथ रिप्लेस कर दो, तो f इन्वर्स ऑफ x क्या हो गया, x प्लस 2 बाई 3। ओके, चलो f इन्वर्स ऑफ x मुझे मिल गया। ओके, क्या है बेटा, ये f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 by 3. So from equation 1 and 2 कैसे हम हेल्प लेंगे? तो f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ x मतलब क्या बेटा? तो f इन्वर्स ऑफ x में x की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, g इन्वर्स ऑफ x। तो f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ x क्या हो गया बेटा? तो x की जगह में g इन्वर्स ऑफ x लिख दूँ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स ये है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ ये है। तो इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करूँ मैं, मतलब कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। तो ये क्या हो गया कि जी इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो जी इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 3 2 ज़ा 6 और प्लस 2 है बेटा, अगर इस तरफ जाएगा तो ये हो गया माइनस 2। ओके, तो ये हो गया 3x माइनस 8 हो गया जी इन्वर्स ऑफ x। तो अभी जी इन्वर्स ऑफ x, तो मुझे तो क्या पूछा था, फाइंड द g ऑफ x। तो इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, वापस वो फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो ये g इन्वर्स ऑफ x है 3x माइनस 8, अगर मैं उसका इन्वर्स फाइंड आउट करूँ फिर से, तो मुझे क्या वापस मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जी इन्वर्स ऑफ एक्स को वाई सपोज कर लूँ, तो 3x माइनस 8, एक्स को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो x हो गया y प्लस 8 बाई 3। तो ये मुझे क्या मिल गया बेटा, जी ऑफ y मिल गया। क्यों, जी इन्वर्स ऑफ, ये तो हकीकत में क्या होता है, जी इन्वर्स ऑफ y का इन्वर्स, मतलब इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी ऑफ y मिल गया। तो जी ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस 8 बाई 3। तो जी ऑफ x क्या हो गया, y को x के साथ रिप्लेस, तो x प्लस 8 बाई 3। तो ये था हमारा g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 बाई 3। तो बेटा जितने भी सम करवा रहा हो वो बेटा मेन और एडवांस के सम है, ठीक है। ये जितने भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सम लग रहे हो सारे एडवांस लेवल के सम है। तो अच्छे से आप मिनिमम 2 टाइम्स आप इसको देखें, और ये सब देखने से पहले आपकी जो थियरी है बेटा वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफली बेटा में बहुत ऐसे बारीक बारीक जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसका यूज़ करके ही यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म कर दो। और आज के लेक्चर में हमने जो इन्वर्स फंक्शन होता है बेटा वो थोड़ा डीप में देखा है। इन्वर्स फंक्शन की कंडीशन देखी है, फिर इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा सम देखे बेटा। इन्वर्स फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा जो लेक्चर है वो सारा इन्वर्स फंक्शन कवर कर रहा है। तो अच्छे से बेटा आप नोट्स ये इन्वर्स फंक्शन की प्रिपेयर कर ले, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में भी नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।